अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। हाल ही में ईरान ने इस तनाव को खत्म करने के लिए 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया है। ये प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है जब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम तो लागू है, लेकिन भरोसे की गहरी कमी अब भी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। ये स्थिति न केवल पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्तियों और भू राजनीतिक संतुलन पर पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल ईरान का ये प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया है। पाकिस्तान पहले भी दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है और इस बार भी उसने संवाद की एक कड़ी बनाने की कोशिश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इसे ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि अमेरिका इसे स्वीकार करेगा या नहीं। यही अनिश्चितता इस पूरे घटनाक्रम को और जटिल बना रही है। ईरान का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल अस्थायी युद्ध विराम नहीं बल्कि स्थायी शांति स्थापित करना है। इसी सोच के तहत उसने 30 दिनों के भीतर सभी प्रमुख मुद्दों को सुलझाने का प्रस्ताव रखा है। इस 14 पॉइंट प्लान में कई अहम मांगे शामिल हैं जो दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे विवाद को सीधे छूती हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण मांग है अमेरिका और उसके सहयोगियों से भविष्य में किसी भी तरह का हमला न करने की गारंटी। ईरान का मानना है बिना सुरक्षा आश्वासन के किसी भी समझौते पर कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके साथ ही उसने अपने आसपास के क्षेत्रों से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी की मांग भी रखी है। ईरान लंबे समय से इस बात का विरोध करता रहा है कि अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में भारी सैन्य मौजूदगी बना रखी है, जिसे वह अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। ईरान की एक और प्रमुख मांग है कि उसकी जमी हुई अरबों डॉलर की संपत्तियों को वापस किया जाए। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण ईरान की बड़ी आर्थिक संपत्तियां विदेशों में फंसी हुई हैं। इसके अलावा ईरान चाहता है कि उस पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए जाए। इन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे वहां महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता बढ़ी हुई है। ईरान ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की भी मांग की है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में रेपरेशन कहा जाता है। ये मांग अमेरिका के लिए स्वीकार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे उसकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी। इसके साथ ही ईरान ने लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में चल रहे संघर्षों को समाप्त करने की भी बात कही है, जिससे पश्चिम एशिया में स्थिरता लाई जा सके। सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है हॉर्मुज़ जलजमरू मध्य। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से करीब 20% वैश्विक तेल और गैस का व्यापार होता है। ईरान ने इस क्षेत्र के लिए एक नया नियंत्रण तंत्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि ये जलमार्ग पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रहे और यहाँ किसी एक देश का प्रभाव न हो। इसके अलावा ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने का अधिकार भी मांगा है। यही वो मुद्दा है जहां बातचीत सबसे ज्यादा अटकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए रेड लाइन है। अमेरिका को आशंका है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए कर सकता है, जबकि ईरान का दावा है कि उसका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यही असहमति दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी खाई बन गई है, जहां विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस समाधान नहीं निकलता है, तब तक किसी व्यापक समझौते की संभावना कम है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच अविश्वास भी बहुत गहरा है। ईरान को पहले हुए समझौते के अनुभव के कारण अमेरिका पर अब भरोसा नहीं है, खासकर उस समय के बाद जब अमेरिका ने एक तरफा तरीके से परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया था। अमेरिका का रुख इस पूरे मामले में काफी सख्त नजर आता है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान किसी भी तरह की गलत हरकत करता है तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध और आर्थिक नाकेबंदी के कारण ईरान पहले से कमजोर हो चुका है और अब वह समझौते के लिए दबाव में है। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस आकलन से पूरी तरह से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि ईरान अब भी क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति में है और आसानी से झुकने वाला नहीं है। जमीनी हालात की बात कर लें तो 8 अप्रैल से लागू युद्ध विराम के बावजूद स्थिति पूरी तरह शांत नहीं है। दोनों देशों के बीच तनाव अब भी बरकरार है। खासकर हॉर्मुज़ में लगातार टकराव की स्थिति देखने को मिलती रहती है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे के जहाज़ों को रोकने और जांच करने जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। इससे न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर चिंता कई गुना बढ़ गई है। ईरान की सेना, खासकर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका कहना है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो संघर्ष कभी भी फिर से शुरू हो सकता है। ये बयान इस बात का संकेत है कि शांति अभी भी नाजुक स्थिति में है। इस पूरे टकराव का असर पूरी दुनिया पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। युद्ध और नाकेबंदी के कारण तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। कई देशों में महंगाई बढ़ गई है और ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है।
ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह का स्थायी समाधान निकल सके। कुल मिलाकर ईरान का ये 14 सूत्रीय प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण पहल जरूर है, लेकिन इसके सफल होने की राह आसान नहीं दिखती है। दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद, अविश्वास और रणनीतिक हितों का टकराव इस प्रक्रिया को काफी ज्यादा जटिल बना देता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि अमेरिका इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है और क्या ये पहल वाकई शांति की दिशा में कोई ठोस कदम साबित हो पाती है या नहीं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक